बच्चों, हैप्पी रमज़ान। और आज मैं साइंस का वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों के लिए है ये वीडियो और उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक तालीम हासिल नहीं की है, इसलिए मैं अब पढ़ के बताऊँगी और समझाती भी जाऊँगी। माहौल से मुताबिकत। आपको मालूम है कि हैवानात की बहुत सी किस्में होती हैं। बाज़ हैवानात बड़े और बाज़ छोटे होते हैं। ये शक्ल और कदो कामत के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं और इनके जिस्म बॉडी भी मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, वो भी मैं बताऊंगी। मुख्तलिफ हैवानात के रहन सहन के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर इनकी रहाइश की जगह भी मुख्तलिफ होती है। मैं बता रही हूँ। परिंदे हवा में उड़ते हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, मेंढक पानी में भी रहता है और खुश्की पर भी। यही वजह है कि इन हैवानात के जिस्म बॉडी एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ डिफरेंट होते हैं। आपने ऊँट तो ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऊँट की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? इसके तलवे इतने स्पॉट क्यों होते हैं और इसकी पीठ पर एक बड़ा सा कोहान क्यों होता है? ऊँट दरअसल रेगिस्तान का जानवर है, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती है। रेगिस्तान में दूर दूर तक ग़िज़ा और पानी का नाम निशान नहीं मिलता। कहीं कहीं कुछ ऊंचे दरख्त मिल जाते हैं। अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊँट इन दरख्तों के पत्ते खा सकता है। वो अपने कोहान में चर्बी की शक्ल में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लेता है, यानी जमा कर लेता है, जो बहुत दिनों तक इसके काम आती रहती है। ऊँट के स्पॉट तले इसको रेत पर तेज़ी से चलने में मदद देते हैं। आपने देखा कि ऊँट के जिस्म की बनावट इसको रेगिस्तान में ज़िंदगी गुजारने में किस तरह मदद देती है। ऊँट का जिस्म रेगिस्तानी माहौल से मुताबिकत रखता है। ये है ऊँट, ये देखो, ये होता है ऊँट। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैमल। ये इसका कोहान होता है, ये इस पर अपना खाना जमा करता है, ज़ख़ीरा कर लेता है। ये है ऊँट, इंग्लिश में कहते हैं कैमल। अब मैं मछली के बारे में बताऊंगी। मछलियाँ पानी में रहती हैं। इनके जिस्म लंबे और हमवार होते हैं। वो अपने परों या पंख की मदद से पानी में तैरती हैं। वो अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। गलफड़े पानी से हवा को अलग कर लेते हैं। अक्सर मछलियों की खाल सख्त छिलकों से ढकी होती है, जो उनके जिस्म की हिफाजत करते हैं। मछलियों का जिस्म आबी माहौल से मुताबिकत रखता है, यानी आबी पानी। ये देखिए गलफड़े, ये इसके पर फिन्स, टेल, दुम, गिल्स, माउथ, आई, ये यहाँ से सांस लेते हैं, गलफड़े से। ये है मछली, इंग्लिश में कहते हैं फ़िश। परिंदे का जिस्म, अब मैं परिंदे के बारे में बता रही हूँ। परिंदे का जिस्म इसको उड़ने में मदद देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके जिस्म की बनावट इसे उड़ने में किस तरह मदद देती है? चलें आप बताते हैं। परिंदे की हड्डियाँ हल्की और खोखली होती हैं, जिसकी वजह से इसका जिस्म भी हल्का होता है। परिंदे के 2 बाजू होते हैं, जिनकी मदद से वो उड़ता है। इन बाजुओं में पर लगे होते हैं, जो इसको उड़ने में मदद देते हैं। ये होता है पर। परिंदे का बाकी तमाम जिस्म भी परों से ढका होता है। परिंदे का बाकी तमाम जिस्म बॉडी भी परों से ढका होता है। ये पर इसके जिस्म को गर्म रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि परिंदे का जिस्म किस तरह इसके माहौल से मुताबिकत रखता है। अब पढ़ते हैं जानवरों के बारे में। परिंदे बर्ड्स हो गए और ये एनिमल्स। बंदर की दुम लंबी होती है, बताइए क्यों? बंदर दरख्तों पर रहते हैं। ये अपनी लंबी दुम की मदद से एक शाख से दूसरी शाख पर आसानी से छलांगे लगा सकते हैं। कदबी रीछ बर्फ़ानी इलाके में रहता है। इसका जिस्म सफ़ेद घने बालों से ढका होता है। इसको समूर कहते हैं। कदबी रीछ की समूरदार खाल इसको
بلوچستان کی سخت سردی سے محفوظ رکھتی ہے. بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں اس کے، تاکہ سردی سے بچا جائے. تو میں آپ کو پکچر بھی دکھا دوں گی جو میں پڑھا رہی ہوں. تو ہاتھی گرم ممالک کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے. ہاتھی کو قطبی ریچھ کی طرح سمور کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے جسم پر بہت تھوڑے بال ہوتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حیوانات اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ ہے منکی بندر، بیئر ریچھ، ایلیفینٹ ہاتھی. یہ ہے منکی بندر، بیئر ریچھ، ہاتھی، ایلیفینٹ. اب آتے ہیں پودوں کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں. کیا پودے بھی اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں؟ مختلف پودے اکثر مختلف جگہوں پر اڑتے ہیں. مختلف پودے اکثر مختلف جگہوں پر اگتے ہیں، گرو کرتے ہیں. ان کے جسم بھی مختلف ہوتے ہیں. ناگ پھنی ریگستان کا پودا ہے. ریگستان میں پانی بہت قلیل مقدار میں کم ملتا ہے. ریگستانی پودے اپنے تنوں اور پتوں میں پانی کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں. ان کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر کافی گہرائی تک پھیل جاتی ہیں. اس طرح یہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں. ان کے جسم کانٹوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جو ان کو جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی سیف رکھتے ہیں. ریگستانی پودے ریگستان کے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. بعض پودے مثلاً کنول پانی پر تیرتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ ریگستانی پودے کو دکھا دیتی ہوں جو میں نے بھی آپ کو بتایا. ناگ پھنی ریگستان کا جو پودا یہ ایسا ہوتا ہے، کیکٹس، یہ کانٹے والا، یہ وہ ہے. اور ابھی جو میں بتا رہی ہوں جو کنول کا میں نے بتایا تھا. بعض پودے مثلاً کنول پانی پر تیرتے ہیں. ان کے تنے کھوکھلے اور پتے چوڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پانی پر تیر سکتے ہیں. یہ ہوتا کنول کا. یہ ناگ پھنی کی طرح پانی کا ذخیرہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی. آبی پودے ہونے کی وجہ سے ان کو پانی تلاش نہیں کرنا پڑتا، اسی لیے ان کی جڑیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں. پودے اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ پانی میں ہی ہوتا ہے، یہ دیکھیں، تو اس کو پانی تلاش کرنا نہیں پڑتا. اکثر پودوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. روشنی حاصل کرنے کے لیے بعض پودے بہت اونچے ہو جاتے ہیں. بعض پودے کھلی جگہوں پر اگتے ہیں. روشنی حاصل کرنے کے لیے اپنی شاخوں کو چاروں طرف خوب پھیلا دیتے ہیں. بعض پودوں کے تنے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسے پودے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے درخت، دیوار یا کسی دوسرے سہارے پر لپٹ کر اوپر چڑھتے ہیں. ان میں سے بعض پودے اپنے تنوں کو کسی سہارے کے گرد لپیٹ کر اوپر چڑھتے ہیں، مثلاً ریل بیل. بعض پودے ڈوری نما ریشوں کی مدد سے اوپر چڑھتے ہیں، مثلاً انگور کی بیل. بعض پودوں کے تنوں پر جڑیں پیدا ہوتی ہیں جو کسی سہارے سے چپک کر پودے کو اوپر چڑھنے میں مدد دیتی ہے، مثلاً پان کی بیل. آپ نے دیکھا کہ کمزور تنوں والے پودے کس طرح اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو انگور کی بیل، یہ اس طرح. بعض لوگوں نے تو گھروں میں بھی لگایا ہوگا، ساری چیزیں پتہ ہی ہوگا آپ کو. دیواروں میں چڑھ کے جاتے ہیں. بعض لوگ رسی لگا دیتے تو رسی میں لپٹ کے چڑھ جاتے ہیں اس کا. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حیوانات اور پودے اپنے اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. حیوانات اور پودے دونوں جاندار ہیں. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاندار اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں حیوانات کو پودوں کی ضرورت ہوتی ہے. حیوانات جانوروں کو کہتے ہیں. ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے حیوانات اور پودوں کو پیدا کیا ہے.
हम अपनी ग़िज़ा पौधों और हैवानात से हासिल करते हैं। वो ग़िज़ा जो हमें हैवानात से मिलती है, हैवानात जानवर कहते हैं, हैवानात से मिलती है, वो भी दरअसल पौधों ही से हासिल होती है। हम बाज़ जानवरों मसलन बकरी, गाय और भेड़ का गोश्त खाते हैं, जबकि जानवर अपनी नशोनुमा के लिए पौधे खाते हैं। हम मछली खाते हैं। बड़ी मछली अपनी ग़िज़ा छोटी मछली खा कर हासिल करती है, और छोटी मछली की ग़िज़ा आबी पौधे होते हैं। आपने देखा कि हमारी वो खुराक जो हमें हैवानात से मिलती है, वो भी पौधों ही से हासिल होती है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तमाम ग़िज़ा का ज़रिया पौधे हैं। पौधे प्लांट्स को कहते हैं। अगर ज़मीन पर पौधे ना होते तो कोई हैवान ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदा रहने के लिए हैवानात को पौधों की ज़रूरत होती है। पौधों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सी ज़मीन और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हम शहरों, गाँव और देहातों में रहते हैं। हमें भी मकान बनाने के लिए ज़मीन और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर हमारी आबादी बहुत बढ़ जाए तो लोगों को मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके नतीजे में खेती बाड़ी के लिए ज़मीन कम रह जाएगी और पानी भी कम हो जाएगा। इस तरह अनाज कम पैदा होगा और लोगों को मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा नहीं मिलेगी। ऐसे हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पैदावार बढ़ाएं और ज़्यादा मिक़दार में गल्ला पैदा करें, यानी अनाज बनाएं। पंजाब में तो देखा होगा आपने, लोग खेती बाड़ी करते हैं, हर जगह करते हैं। उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, मेहनत करते हैं लोग, तो उसी से हमें ग़िज़ा मिलती है। वही मैंने बताया, हैवानात को भी पौधों की ज़रूरत होती है। जानवर भी पत्ते वत्ते खाते हैं, तो फिर उनका गोश्त बनता है। फिर बकरियाँ, गाय दूध देती हैं। सारा काम पौधों से ही हासिल होता है। ये असल मकसद था कि हम अपनी ग़िज़ा इंसान और जानवर पौधों से ही हासिल करते हैं। इसलिए पौधे हमारी ज़िंदगी की बहुत अहमियत रखता है। इसलिए हमें पौधे लगाना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, ताकि हम अच्छी ग़िज़ा अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। इसलिए पौधे घर में भी लगाएं, खेती बाड़ी करनी चाहिए। गांव के लोग सही करते हैं खेती बाड़ी करके, इससे फ़ायदा होता है, आपकी सेहत अच्छी होती है, बहुत सारे फ़ायदे। कभी बैठ के बहुत सारे फ़ायदे बताऊँगी, ठीक है। और आप लोग भी रोज़े रखें। मैं ये कहूँगी सारे इंसानों को, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, कोशिश करें बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं दोबारा कहूँगी हैप्पी रमज़ान टू ऑल नेशन। मुझे उम्मीद है मेरा ये साइंस का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हमें बताइएगा और किस तरह आप लोगों को समझना चाहते हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएँ। हमें मशवरा दीजिएगा, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।